जावेद भाई आप बताइए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, खास जानते हैं वहाँ ज़मीनी हालात क्या हैं, तो आप ज़रा। मैं संजय सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए और दोनों वक्ताओं की बात से सहमति जताते हुए दो तीन बातें कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों के फायदे के लिए इसने कई काम किए हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कई काम किए हैं, तो गिनाते तो फायदे हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है उससे पहले इतनी कैंपेन करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एज ए होल डिफेम करने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार पॉइंट है ये। बात तो सही है। आते ही इन्होंने शोर मचाया, हज की सब्सिडी इतनी दी जा रही है, इतनी दी जा रही है, हम इसको लेंगे और गरीब मुसलमानों को इससे हम फायदा पहुंचाएंगे। वो हज की सब्सिडी बंद हो गई, उसके बाद एयर इंडिया भी बंद हो गई। क्योंकि एयर इंडिया को बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में हज की मिल जाता था, जिससे वो सांस लेती रहती थी, वो इन्होंने खींच लिया, बंद हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में मेरे बोलने का समय बहुत कम था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया वहाँ, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। हज की सब्सिडी का जो लाखों करोड़ रुपया ये बताते थे, जो हज की सब्सिडी पे सालाना खर्च करते थे, 8 साल से बंद है, उसमें तो काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया होगा। वो मुसलमानों के फलाह व बहबूदगी पे, उनके विकास पर, उनके उत्थान पर कहाँ कहाँ खर्च किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत अच्छा। दूसरा मसला, तलाक से साहब हम स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार देंगे, तलाक का कानून लेकर के आए। कानून से जो फायदा हुआ नहीं हुआ वो तो राजनीतिक, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कितनी तलाकें रुक गई और रेट में कितनी कमी आई, आज ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये मुसलमानों के लिए फायदे का ये कानून लाए। अब ये फायदे का कानून लाए हैं, तो कानून लाने से पहले महीना भर पहले से खबरें लीक कर करके पूरा मिस इन्फॉर्मेशन और मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे डिफेम करेंगे जैसे कि ये सब लैंड ग्रेवर है। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो लैंड ग्रेवर है, भूमाफिया है, और जहां भी उंगली रख देती है वहां वक्फ हो जाता है। अभी मौलाना साहब ने भी बताया और संजय सिंह जी ने भी बताया कि वक्फ के होने की क्या प्रक्रिया है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई है उस पर गौर करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां भी उंगली रख देंगे वहां वक्फ हो जाएगा, जबकि कहीं से कहीं तक ऐसी कोई बात नहीं है। आप कानून के जानकार हैं, आप जान। एक मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई ट्राइब्यूनल के बारे में कि साहब वो ट्राइब्यूनल जो है वो जो फैसला कर देगा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या हुआ? और उनमें से अनेक ट्राइब्यूनल ऐसे हैं जिनके निर्णय को चुनौती देने की वही प्रक्रिया है जो वक्फ के ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया। और ट्राइब्यूनल तो छोड़िए सर, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में और प्रदेशों में भी होगा, एक परमानेंट लोक अदालत है। परमानेंट लोक अदालत में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उसका चेयरमैन होता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता उसके मेंबर होते हैं। वो एक सीमा तक, अस्पताल से विवाद हो तो, बिजली से विवाद हो तो, फीस का विवाद हो तो, इस तरीके के सिविल मैटर्स को वो तय करते हैं। उनके फैसले को भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें भी रिट में ही जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में। तो एक परमानेंट लोक अदालत जो न्याय व्यवस्था में बहुत छोटी सी चीज है, उसके अंदर भी आप ये अधिकार मतलब नहीं दे रहे हैं उसे चैलेंज करने का, तो वक्फ का तो ये आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है, धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है, बड़ी प्रॉपर्टी का भी मामला है, और फिर सामाजिक कल्याण के हेतु ये काम किए जा रहे हैं, इसका मामला है। फिर साथ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ट्रिब्यूनल मुसलमान नहीं बनाते हैं। वही मैं, अच्छा, ट्राइब्यूनल कोई मुतवल्लियों की जमात नहीं बनाती है, जमात उलमा हिंद नहीं बनाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाता है। ट्राइब्यूनल में जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सरकार के द्वारा होती हैं, सरकार करती है। तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त करते हैं जिन पे पहले से ही आपका विश्वास है? ये सब बातें हैं। रहा सवाल ये साहब के
इनकम बहुत है, मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था जो संजय सिंह जी ने कही कि ज्यादातर तो कब्रिस्तान है, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। यतीम खाने हैं, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। मदरसे हैं, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, वक्फ संपत्ति जो होती है उसका मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट सिद्धांत पर होता है, उससे लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा। यहां जो हमदर्द दवाखाना जिसका आजकल बहुत चर्चा है, उसके जो वो उसका दस्तावेज है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वक्फ कंपनी है, वो नॉन प्रॉफिट है, उससे प्रॉफिट होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।